और आज संघ से आदेश मिला है कि जो हमारा पहला गोल्डन नियम है केवल समण, मैं उस पर अपनी बात रखूं। तो जो हमारे 10 अमात्य अभिनय हैं, एक एक मिनट में उसको बता देते हैं। तो पहला जो नियम है हमारा केवल समण है, इस पर अपनी बात रखनी है मुझे। और दूसरा जो हमारा विनय है, चंदा कभी नहीं, समण संघ में कभी चंदा लिया नहीं जाता है। और जो तीसरा है जाति का अभ्यास कभी नहीं, समण संघ में जाति का अभ्यास नहीं किया जाता है। जाति का जो असली अर्थ है वो व्यक्ति के काम से होता है, कि वो काम क्या करता है। वो अपने जो असली जाति का जो अर्थ होता है कि वो अपने काम से जो उत्पन्न करता है वो उसकी जाति या जाति होती है। केवल संघवाद चौथा नियम है। संघवाद, संघ में केवल संघवाद की बात होती है, कोई व्यक्तिवाद या कोई क्षेत्रवाद या भाषावाद या संगठनवाद की यहाँ कोई बात नहीं होती है। और पांचवा जो नियम है हमारा, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। संघ समता और समानता की बात करते हैं, संघ में सब बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई किसी को माला या माला नहीं पहनाई जाती, कोई मंच नहीं लगाया जाता। जो छठा नियम है पंजीकरण कभी नहीं, संघ का कभी पंजीकरण हो ही नहीं सकता। पंजीकरण तो निजी वस्तुओं का होता है, जो हम निजी वस्तु खरीदते हैं अपने नाम से एक रसीद होती है, उसका पंजीकरण होता है। संघ का पंजीकरण कभी हो ही नहीं सकता। और सातवां नियम है संघाधिशेष सबसे ऊपर। संघ का आदेश जो मानते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। तो जो संघ ने आदेश कर दिया वो सभी संघ में समर संघियों को मान्य होता है। आठवां नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ राजनीति में कभी जाते ही नहीं है। संघ ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर राजनीति में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, कोई मना ही नहीं है। लेकिन संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं, ये हमारा नौवां विनय है। संघ को घात पहुंचाना किसी भी तरीके से, संघ में संघ के व्यक्ति को, किसी संघी को बरगलाना या झूठ बोलना, संघ का गलत प्रचार प्रसार करना, तो ये संघ घातक की वापसी में आता है। तो संघ चाहे तो उसको कोई भी सजा दे सकता है। और 10वां जो नियम है, जो उपरोक्त जो 9 विनय है वो संघ का आधार है। वो कभी ना बदले जाएंगे, ना कभी अमान्य होंगे, ना कभी खत्म होंगे। तो मुझे अपनी जो बात रखनी है वो रखनी है केवल समण पर। समण संघ, जैसे कि नाम से ये सुनिश्चित हो जाता है कि ये समणों का संघ, समणों का संघ है। समणों के सुख के लिए, समणों की सुरक्षा के लिए, समणों के विकास के लिए। इसमें समणों के अतिरिक्त अन्य किसी की भी बिल्कुल भी भागीदारी नहीं है। यह बुद्ध का भिक्षु संघ नहीं है, जहां कोई भी व्यक्ति या समण या बमण दोनों आ सकते थे। ये शुद्ध रूप से समण लोगों का संघ है और समणों का संघ है, अन्य इसमें किसी की कोई भागीदारी नहीं। जब भी कोई हमारी सभा, संगति, कोई सम्मेलन या हमारा समण संखार उत्सव या हमारी कोई भी संगति कहीं भी लगती है, तो वहां हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि यहाँ कोई बमण ना। और एक बार वहां अनाउंस भी कर देते हैं कि भाई अगर कोई बमण है तो वो जा सकता है यहाँ से, उसका यहाँ कोई काम नहीं। ये केवल समणों का संघ है और समणों के लिए है, तो उसको वहां से अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। और जो हमारा परिचय होता है यहाँ पर, कुछ लोगों का ये रहता है कि केवल परिचय होता है, जैसे कि नाम से ही सुनिश्चित है कि समणों का संघ है। जब किसी व्यक्ति का हम यहाँ परिचय कराते हैं, अभी राजेश के भंजे ने परिचय कराया था, तो इसका मतलब ये है कि कोई समण किसी समण का ही परिचय करा रहा। उससे हम उसका नाम पूछते हैं, उसका पता पूछते हैं, आप कहाँ से हैं और कहाँ रहते हैं, और किसने आपको लिंक दिया और किसने आपको जोड़ा, किसने आपको संघ के बारे में बताया। तो वो व्यक्ति ये बताता है कि मुझे इस व्यक्ति ने ये बताया कि हाँ हमारा संघ है, समर्थ संघ है, आप इसमें जुड़ो। तो इसलिए यहाँ परिचय लेना भी बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ केवल समण ही आ सकता। भारत में आरंभ में भारत महाभारत नाम से भी पहले यहाँ रहने वाले सभी समण लोगों की जो मूल पहचान थी वो समण थी। जिन लोगों को आज बहुजन, आदिवासी, मूल निवासी, अर्जक, मेहनत कश और दलित, शूद्र, पिछड़ा, शोषित
धर्म परिवर्तित, भटके हुए, अब बहुत सारे नामों से जिनको जाना जाता है, उन सबकी जो प्राचीन पहचान थी, वो केवल समण की पहचान थी उनकी। यदि आप भारत से बाहर जाते हैं तब आप अपने आप को भारतीय बताते हैं, पर भारत के अंदर यदि आपसे कोई आपकी पहचान पूछे, तब उसे आप अपने राज्य की पहचान बताते हैं। ठीक ऐसा ही पहले होता था, जब शुद्ध के व्यापारी सड़क के सामान बेचने ईरान तक जाते थे, तब वो वहां जाकर उन अपनी जो पहचान बताते थे वो समण की बताते थे। और जो वहां के जो लोग होते, वो बमण कहलाते। जो लोग वहां होते थे वो बमण होते थे। समण संघ वही पुरातन समण संघ है। आज समणों को अपने बच्चों के सुखी जीवन के लिए फिर उसी संघ की याद आई, और वे अपनी पुरानी पहचान को याद कर वापिस आ गए, जो कि स्थायी पहचान है, जो कि मूल पहचान है कि हम समण हैं। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आते तो उसको भूलना नहीं। अब हमारे बहुत से ऐसे समर संघी साथी हैं जिनको पता चल रहा है कि हाँ हमारा संघ है, हमारा समर संघ है, तो वो दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। हो हमसे छूट गया, हम भूल गए, या हम संघ में नहीं रहे, कुछ भी कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन अब जब संघ आया है, तो जब लोगों को पता चल रहा है कि हाँ हमारा संघ है, तो यहाँ लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं कि हमारा पुराना संघ है, हमारी जो पहचान है वो समण की है, हमारी जो संस्कृति है वो समण संस्कृति है। तो लोग अब यहाँ वापिस आ रहे हैं। जहां न पहले जाति थी, ना धर्म था, ना कोई बाहरी भाषा थी, ना कोई कर्म कांड थे, ना आडंबर थे, ना मंदिर मस्जिद गिरजाघर थे, और ना ही चोरी होती थी, ना व्यभिचार होता था, ना हत्या होती थी, ना ही कोई झूठ बोलता था, ना शराब पीता था, ना ही ब्याजखोरी होती थी, और ना ही कोई अत्याचार की घटना का जिक्र है। अगर आप समण हैं, जन्मजात समण हैं, तब आप इसके इसके जीवन आजीवन जन्मजात सदस्य हैं। यह आपका जन्मजात अधिकार है कि आप समण हैं। तो आपका ये छोटे बच्चे से लेके जो भी जहां भी है, समण जहां भी है हमारा, उनका जन्मजात अधिकार है कि वो समण है। यदि आपने समणों से बाहर शादी की है, मतलब बमड़ों से, तब आप समण संघ के सक्रिय सदस्य नहीं बन सकते हैं। आप साधारण सदस्य रह सकते हैं। यदि समण संघ को कोई आपत्ति ना हो, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंतर जाति शादी के लिए कहा था, लेकिन लोगों ने अंतर्वर्ण शादी शुरू कर दी। अंतर्वर्ण शादी हमारे लिए जहर है, और अंतर जातीय शादी हमारे लिए अमृत है। वर्ण वाले लोगों में कास्ट सिस्टम नहीं होता। मतलब यदि आप किसी बमर से पूछोगे कि आपकी जाति क्या है, आपकी कास्ट क्या है, तो वह बोलेगा कि हमारी तो जातियां ही नहीं होती। जाति तो बाद में अभ्यास में लाई गई है। उन्हीं जातियों के अंदर बाबा साहब ने शादियों के लिए कहा। यहाँ एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि भारत में जो महिलाएं हैं सभी समणी हैं, महिलाएं समणी हैं, और डीएनए से भी ये सिद्ध हो चुका है कि भारत की जो जो बमड़ी महिलाएं हैं वो भी समणी हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से आता है वो खाली हाथ आता है, अपनी बीवी बच्चों को वो साथ नहीं लेकर आता। या तो वो काम के लिए आएगा, या वो लूटपाट करने आएगा, या वो चोरी करने आएगा, या वो भीख मांगकर खाने आएगा, तो वो अपने बीवी बच्चों को साथ नहीं लेकर आता। जो लोग यहाँ आए वो यहीं बस गए। तो सारी जो महिलाएं हैं वो सब समड़ी है। पुरातन समय में समड़ी शब्द भी कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता, बमड़ी शब्द का सॉरी जिक्र नहीं मिलता। आपको समड़ा शब्द इतिहास में जो है, इतिहास है उसमें मिल जाएगा, लेकिन बमड़ का मिलता है, लेकिन बमड़ी का हमें कहीं कोई बमड़ी शब्द हमें कहीं मिलता ही नहीं। संघ का पहला विनय संघ के आने वाले सभी विनय नियमों का मजबूत आधार है। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि समर संघ में कभी भी बमड़ों की घुसपैठ नहीं होगी। यह हमेशा हमेशा के लिए अपने शुद्ध रूप में रहेगा और चिरकाल रहेगा, अमर रहेगा। आपने देखा होगा कि यहूदी अपने संघ में यहूदियों के अतिरिक्त किसी और को शामिल नहीं करते। वैसे ही बहुत सारे संघ हैं। ईसाइयों का संघ है,
मुस्लिम संघ है, सिख है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, सभी अपने अपने संघ में रहते हैं और वो किसी और संघ में ना तो जाते हैं ना ही अपने संघ में किसी और को शामिल करते हैं। ये सभी बाद के संघ हैं जो कि धार्मिक संघ कहलाती है। पर समण संघ धार्मिक संघ नहीं है, ये सामाजिक संघ है, समाज के हर समण का संघ, समणों को सुरक्षित रखने का समण संघ है, देश प्रेमियों का संघ है। बहुत से लोग जो समण थे पर वे आज अपने अपने कारणों से समण की पहचान को अपना चुके हैं, वे समण संघ में दावा पेश करेंगे कि वे भी समण हैं। इसके लिए वे पुरानी भाषा किताब आदि का सबूत भी दे सकते हैं। ऐसे लोग जो पहले ही समण घात कर चुके हैं वे दोबारा भी समण घात ही करेंगे। ऐसे लोगों के लिए संघ में कोई स्थान नहीं। त्रुटि की वजह समण संघ केवल समणों के लिए है। वे समण जो ना कभी झुके, ना कभी टूटे, ना कभी बदले, ना मैदान छोड़कर भागे, ना घबराए और ना कभी हार स्वीकार की। इसलिए ये समणों का संघ है, शुद्ध रूप से समणों का संघ है, समणों के विकास के लिए, समणों की सुरक्षा के लिए, समणों के सुख के लिए। इसलिए हमें अपने संघ में तुरंत जुड़ जाना चाहिए। जो भी हमारे जानकारी के लोग हैं हमें उन्हें बताना चाहिए कि हमारा संघ है और हमारा समण संघ है। इसका खूब प्रचार प्रसार हमें करना चाहिए। मुझसे कुछ त्रुटि हुई तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संघ नमामि संघ।